नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप मुझे न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। इस्तांबुल से दुनिया को हिला देने वाली खबर आई है। दरअसल तुर्की ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और कई वरिष्ठ इजरायली अधिकारियों के खिलाफ नरसंहार के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इस्तांबुल अभियोजक कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि 37 संदिग्धों की सूची हमने तैयार की है, जिनमें इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज, राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन और इसके साथ ही सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एयाल जामिर भी शामिल हैं। हालांकि पूरी सूची सार्वजनिक नहीं की गई। अल जजीरा की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये कहा गया कि इन सभी पर गाजा में व्यवस्थित रूप से किए गए नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगा है। तुर्की ने कहा कि इजरायल ने अक्टूबर 2023 से गाजा पर जो हमले किए, उन्होंने नागरिकों, अस्पतालों और मानवीय सहायता तक पहुंच को जानबूझकर टारगेट किया। अब देखिए वारंट में क्या क्या कहा गया है, ये भी आपको समझाते हैं कि वारंट में आखिर लिखा क्या गया है। अभियोजन पक्ष ने अपने बयान में कई घटनाओं का उल्लेख किया और इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है 17 अक्टूबर 2023 का मुद्दा, जहां पर अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल, जो कि वहां का बहुत फेमस अस्पताल है, उस पर जो हमला किया गया उसमें 500 लोगों की मौत की जानकारी आई और उस मौत की जानकारी को, उस मौत की पुष्टि को सबसे बड़ा मुद्दा इस वारंट में बनाया गया। अब 29 फरवरी 2024 का जिक्र किया गया। इजरायली सैनिकों की ओर से चिकित्सा उपकरणों की बर्बादी की गई। मार्च में गाजा स्थित तुर्की फिलिस्तीन फ्रेंडशिप हॉस्पिटल पर बमबारी की गई और इजरायल ने तुर्की की इस कार्रवाई को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। देखिए, इजरायल के विदेश मंत्री गिडोन सार ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इजरायल इस पीआर स्टंट को सख्ती से खारिज करता है। हमास ने इस कदम का स्वागत भी किया और कहा कि ये तुर्की की जनता और नेतृत्व की न्याय और मानवता के मूल्यों का सबूत है। ये फैसला उस वक्त आया है जब अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी कि आईसीसी ने भी पिछले साल नेतन्याहू और उनके तत्कालीन रक्षा मंत्री गैलेंट के खिलाफ युद्ध अपराधों के आरोपों में गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे। तुर्की इससे पहले भी दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि आईसीजे में इजरायल पर जनसंहार का मामला दर्ज करा चुका है। गाजा पर चल रहे युद्ध में अब तक 68,875 फिलिस्तीनी मारे जाने की जानकारी है, जबकि 1,70,000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इस वारंट की जारी होने के बाद अब इस पर बेंजामिन नेतन्याहू की क्या प्रतिक्रिया होती है, ये देखना होगा। इस खबर पर राय आपकी क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।